प्यारे दोस्तों, सभी लोग ध्यान देंगे। आज हम लोग क्लास 12th साइंस आर्ट्स कॉमर्स के लिए हिंदी स्ट्रीम का आज क्वेश्चन देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन लिया गया है जूठन चैप्टर से। जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन लिखा। जूठन एक दलित आत्मकथा है। उन्होंने अपनी आत्मकथा के बारे में लिखने का इसमें प्रयास किया है। ये पहला क्वेश्चन है, भाभी जी आपके हाथ के खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा था। क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे। भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा था। ऑप्शन जाएगा बी नंबर। बी बोले तो सुखदेव सिंह। कौन सी हुआ यहाँ पे? सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह का आंसर जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन कहता है 2 नंबर, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया था। उनके घर के सफाई का काम किसने किया था। क्वेश्चन है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की के शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया था। तो इसका ऑप्शन जाएगा लेखक की माँ ने। किसने जाएगा? लेखक की माँ ने। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हालांकि सफाई तो दोनों ने किया था, लेखक की माँ और पिता दोनों ने, लेकिन इसका आंसर, सटीक आंसर इस ऑप्शन के मुताबिक लेखक की माँ ने दिया था इसका आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ रिपीट है, इसे देखने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, गौर से सभी लोग पढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है 4 नंबर, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें चारों ऑप्शंस का नाम दिया गया है। पहला ऑप्शन है सदियों का संताप, दूसरा है अब और नहीं, तीसरा है प्रायश्चित और चौथा है सलाम। पहला फिर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। पहला सदियों का संताप, दूसरा है अब और नहीं, तीसरा प्रायश्चित और चौथा होगा सलाम। मैं एक बार बता दूं आपको, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया सदियों का संताप उन्होंने लिखा है, अब और नहीं भी उन्होंने लिखा है, बस समझे, और डी नंबर भी उन्होंने सलाम भी ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। जबकि प्रायश्चित सी नंबर की बात करते हैं तो प्रायश्चित के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। प्रायश्चित के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इसका मतलब कि इसका आंसर जाएगा प्रायश्चित के लेखक सी नंबर ऑप्शन जयशंकर प्रसाद लेखक है इनके। प्रायश्चित के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद आप लोग लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि प्रायश्चित के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा प्रायश्चित। बाकी सदियों के संताप, कल और नहीं और सलाम इत्यादि के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि ही हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। अब उसका ये उल्टा क्वेश्चन है कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। एक बार फिर से देखेंगे। हालांकि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने बहुत कष्टदायक जितने भी बातों को लिखने का प्रयास किया है, सब ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। जितने भी कष्ट वाला है, दलित से संबंधित है, या बहुत जो है ना अपनी आत्मकथाओं के बारे में, विवश स्थितियों के बारे में बताने का काम किया है, वो सब ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ही किया है। तो इसमें दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आंसर जाएगा बी नंबर, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। हम आपको एक साथ बताने का काम करेंगे कि नूतन ब्रह्मचारी के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक है बालकृष्ण भट्ट, जो बातचीत के लेखक है। अर्थात इसके आंसर हो जाएगा भट्ट साहब। पहला ए नंबर का होगा भट्ट। सी नंबर सुखमय जीवन के लेखक है गुलेरी साहब, मतलब कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो उसने कहा था के लेखक हैं। उसने कहा था के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब है। और नील कुसुम के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसके मतलब डी नंबर जो ऑप्शन इसमें दे रखा है, तो इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो इसका आंसर जाएगा बी नंबर साफ दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। आप गौर से देख लेंगे, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए में है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार।
ऑप्शन नंबर ए में है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, दूसरा है परिवेश सम्मान, तीसरा है जयश्री सम्मान और चौथा है कथाक्रम सम्मान। तो इसका आंसर जाएगा ए नंबर, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 ईस्वी में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को दिया गया था। 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को दिया गया था 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सभी लोग हमारे साथ गौर करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? यह कथन किसका है? लेखक की माँ का, लेखक के चाचा का, लेखक के पिताजी का, लेखक की बड़ी भाभी का? आंसर जाएगा लेखक के पिताजी का। लेखक के पिताजी जब एक बार स्कूल से बाहर से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि हमारा बेटा इस स्कूल को चारों तरफ से सफाई कर रहा है। उन्होंने तुरंत इसको देखकर गुस्सा से होकर बोला क्या कि कौन है वो मास्टर जो हमारे बेटे से, लड़के से झाड़ू लगवावे है? वो लेखक के पिताजी थे। लेखक के कौन थे? हुआ पिताजी, अर्थात आंसर जाएगा सी नंबर, लेखक के पिताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान देंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, सभी लोग गौर से देखेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन आप अपने से भी पढ़ा कीजिए। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? ऑप्शन ए नंबर बुद्धि, बी नंबर समझ और सी नंबर भावना, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जाएगा पत्नी भावना है। पत्नी क्या हुआ? भावना। अपने विचार की बातों को समझने का प्रयास करती है। समझ नहीं कर सकते हैं, बुद्धि नहीं कर सकते हैं, पत्नी भावनात्मक चीज़ होता है, अर्थात ये भावना। आंसर नंबर सी जाएगा। आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा भावना। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 9 क्वेश्चन नंबर में कहता है बुद्धि और क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? क्वेश्चन है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे और जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। आप सभी को पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महावीर नहीं थे, मतलब बौद्ध गौतम बुद्ध थे और जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। इन दोनों ने महिलाओं को, मतलब नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। भिखारी होने मतलब भिक्षुणी होने का, ये भिक्षा मांग कर लाएंगे और अपना जीवन यापन करने का ये तरीका बताएंगे, बस समझे ना। तो भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था बुद्ध भगवान और महावीर स्वामी ने, जो क्रमशः भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है संन्यास लेने का, पति के त्याग करने का, ये सब अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। अब और नहीं वाल्मीकि जी की कैसी कृति है? अब और नहीं वाल्मीकि जी का लिखा गया उपन्यास है। अब और नहीं वाल्मीकि जी का लिखा गया क्या हुआ? एक उपन्यास है। उपन्यास आप इसको याद कर लेंगे, ये बुक में भी लिखा गया है। अब और नहीं वाल्मीकि जी की कैसी कृति है बुआ? तो उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर ध्यान देंगे, 11 शायद में स्प्रिंट है इसमें। प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तो वह क्या हो जाती है? क्वेश्चन है प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तो वो क्या हो जाती है? अर्धनारीश्वर में लिखा गया है, अर्धनारीश्वर में ये बताया गया है। हालांकि उसमें प्रेमचंद्र की यह लाइन है कि नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो उसको समाज में राक्षसी कहा जाता है या राक्षस का दर्जा दिया जाता है, मर्दाना का दर्जा दिया जाता है, जो कि गलत है। ये समाज में ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन प्रेमचंद्र कहते हैं कि नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तो राक्षसी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 पढ़ेंगे बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है कानपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है बनारस उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, उसका गाँव का नाम है बरला। मुजफ्फरनगर, मुजफ्फराबाद, मुजफ्फरपुर, ये तीनों अलग अलग चीज़ है, बात समझे। मुजफ्फरपुर पड़ता है बिहार में, मुजफ्फरनगर है उत्तर प्रदेश में और मुजफ्फराबाद है जम्मू कश्मीर में, ये तीनों अलग अलग है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म
कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, बरला में। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई मेरे? ए हो जाएगा। आगे की तरफ गौर से ध्यान देंगे सभी लोग। क्वेश्चन कहता है 14 नंबर, हेडमास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था? हेडमास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था? हेडमास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था? पहला है ओम भारत, ये कोई ऑप्शन नहीं है। ओम भारत ये शायद ये फंसाने के लिए दिया गया या गलत हो। ओम प्रकाश वाल्मीकि बी नंबर है। और सी नंबर है ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता, इनमें से कोई नहीं। ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा बी नंबर इसका आंसर। हेडमास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जिन्होंने अपनी आत्मकथा, अपने जीवन के बारे में लिखा है, उस चैप्टर का नाम है जूठन। क्या नाम है? जूठन। चैप्टर का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि को हेडमास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ ध्यान देंगे। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भगत सिंह के चाचा पिता और सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी? आपको बताते चले कि भगत सिंह एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह हैं। भगत सिंह के पिताजी 3 भाई थे, सरदार किशन सिंह, अजीत सिंह। और यहाँ पे इन दोनों के सहयोगी कौन थे? ये दोनों के सहयोगी कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है लाला लाजपत राय। सी में बिपिन चंद्रपाल। इनमें से कोई नहीं डी में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर बोले तो